मैं श्रीमती उमा यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्यावाड़ा बालोद से। पिछली कक्षा में हम ख्याति के दो विधि पढ़ चुके हैं, औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि। आज हम पढ़ेंगे पूंजीकरण विधि के माध्यम से ख्याति की गणना करना। इस विधि के अंतर्गत व्यापार में विनियोजित पूंजी से प्राप्त होने वाली जो अनुमानित सामान्य लाभ तथा वास्तविक औसत लाभ के पूंजीकरण मूल्य के अंतर की ख्याति को माना जाता है। क्या माना जाता है? ख्याति माना जाता है। क्या कहा मैंने? औसत अनुमानित सामान्य लाभ तथा वास्तविक औसत लाभ के पूंजीकरण मूल्य से के जो अंतर राशि होती है उसको हम क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। सरल शब्दों में यदि कहूं तो अधिलाभ जो होता है वो क्या कहलाता है? पूंजीकरण मूल्य की ख्याति कही जाती है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे? पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करेंगे। इस प्रकार यदि कोई फर्म अन्य फर्म की तुलना में कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ कमाती है तो उतनी पूंजी जो है वो हमारे लिए क्या हो जाती है? बचत हो जाती है, यानी कि वो हमारे लिए क्या हो गई? ख्याति मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत ख्याति की जो गणना करते हैं उसकी दो विधियां हैं। पहला होता है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और दूसरी होती है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले पूंजीकरण विधि की पहली विधि देखेंगे, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। तो पूंजीकरण विधि जो होती है, इस विधि के आधार पर हम व्यापार में विनियोजित पूंजी व्यापार में विनियोजित पूंजी एवं औसत लाभ को अर्जित करने हेतु अर्जित करने हेतु आवश्यक पूंजी का जो अंतर होता है वो क्या होता है? हमारे लिए ख्याति होता है। तो इस विधि के अनुसार यह माना जाता है कि जितनी पूंजी यह व्यापार में लगा रहा है उससे अधिक लाभ कमाकर वह पूंजी की बचत कर रहा है। हम क्या मानते हैं कि वह जितनी पूंजी व्यापार में लगा रहा है उससे अधिक लाभ कमाकर वो क्या कर रहा है? पूंजी की बचत कर रहा है। तो हम आज ऐसे ही प्रश्न को हल करेंगे। किसके द्वारा? औसत लाभ की पूंजीकरण के माध्यम से। तो बच्चों, मैंने आपको क्या बस समझाया अभी? पूंजीकरण विधि के अंतर्गत कितने होते हैं? दो विधियां होती हैं। पहली विधि है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और दूसरा है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। तो अभी हम क्या हल करने वाले हैं? पहला, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। औसत लाभ की पूंजीकरण विधि बराबर औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य ब्याज दर। और ख्याति का फॉर्मूला क्या होता है? औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। इसी के आधार पर आज हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न है, एक फर्म का औसत लाभ 80,000 है, फर्म की कुल संपत्तियां 10 लाख रुपए है तथा चालू दायित्व 4,80,000 रुपए है। अपेक्षित आय दर 10% है। औसत लाभ के पूंजीकरण विधि, कौन सा विधि? पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। तो जो आपको दिया हुआ है उसे आप सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो सवाल बनाना इजी हो जाएगा। हमको प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिख लेते हैं। औसत लाभ दिया है रुपए 80,000, आय की दर दी हुई है 10%, कुल संपत्ति दिया है 10 लाख रुपए और चालू दायित्व दिया है 4,80,000 रुपए। और गणना क्या करनी है हमको? ख्याति की। कौन सी विधि दी हुई है? पूंजीकरण विधि। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देख लेते हैं। ख्याति का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य ब्याज दर होता है इसका, और ख्याति बराबर होता है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको संपत्ति भी दी हुई है, दायित्व भी दिया हुआ है, और ये दोनों किस फॉर्मूले में आता है? विनियोजित पूंजी के फॉर्मूले में आता है। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या लग जाएगा? विनियोजित पूंजी बराबर संपत्तियों का योग माइनस चालू दायित्व। यहाँ से पुटअप कर लीजिए। राशि कितनी दी हुई है? 10 लाख और दायित्व दिया है 4,80,000। आप घटा लीजिए वर्किंग नोट में तो राशि निकल जाएगी आपकी 5,20,000। कौन सी राशि आ गई हमारे पास अब? विनियोजित पूंजी। अब हमको क्या दिया हुआ है? औसत लाभ दिया हुआ है। तो औसत लाभ का हम क्या कर देंगे? अब औसत लाभ की पूंजीकरण मूल्य का हम क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य ब्याज दर। औसत लाभ क्या दिया है ऊपर में? 80,000 रुपए गुणा 100 बटे 10।
एक ज़ीरो नीचे, एक ज़ीरो ऊपर कट जाएगा। 80,000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 लाख रुपए। अब हमने क्या निकाल लिया? विनियोजित पूंजी भी निकल गई और औसत लाभ की पूंजीकरण मूल्य भी निकल गया और विनियोजित पूंजी भी निकल गया। ये दोनों निकल गया तो अब क्या कर लेंगे हम? ख्याति के फॉर्मूला में रख देंगे। ख्याति का हमारा क्या था फॉर्मूला? औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो पहला आंसर ये और दूसरा ये आप उस जगह पे रख दीजिए। पूंजीकरण मूल्य का हमारा मूल्य आया था 8 लाख रुपए और विनियोजित पूंजी हमारी निकली थी 5,20,000 रुपए। दोनों को हमको क्या करना है? माइनस। वर्किंग नोट में आप माइनस कर लीजिए तो हमारी राशि आ जाएगी यहाँ पर 2,80,000 रुपए। तो ये क्या है? हमारी ख्याति की राशि। तो बच्चों इस प्रकार से आप सवाल को हल करिए। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लीजिए और उसके आधार पर आप केवल फॉर्मूला याद करिए और फॉर्मूला के आधार पर राशि को पुटअप करेंगे तो ख्याति आसानी से निकल जाएगी और इसके आधार पर आप सभी प्रश्न और उदाहरण को बुक के हल कर सकते हैं। थैंक यू।